नमस्कार। आज के इस एपिसोड में हम लोग बात करेंगे नौमान चार्ट के अष्टम भाव का क्या महत्व है। नौमान चार्ट के अष्टम भाव से किन चीजों का विचार किया जाता है, आज इस एपिसोड में हम लोग इस विषय पर चर्चा करेंगे। नौमान चार्ट की अगर बात करें तो नौमान चार्ट को हम लोग कई सारे पर्पसेस के लिए देखते हैं, जैसे कि नौमान चार्ट आपके मैरिज से रिगार्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट विषयों पर हमें जानकारी देता है और आपके भाग्य का जो एक स्पष्टीकरण है, आपके फॉर्च्यून के लेवल का जो स्पष्टीकरण है, उसको हम लोग नौमान चार्ट से देखते हैं। तो बहुत सारे ग्रहों के बलाबल को चेक करने के लिए हम नौमान चार्ट को देखते हैं, बहुत सारे पर्पसेस के लिए हम लोग नौमान चार्ट को देखते हैं। आज जो हम लोग एपिसोड लेके आए हैं, इसमें हम लोग बात करेंगे नौमान चार्ट का जो अष्टम भाव है। चूंकि नौमान चार्ट जो है आपकी मैरिज से रिगार्डिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हम लोग को प्रोवाइड करता है, तो उसमें अष्टम भाव का क्या रोल है, क्या महत्व है, किन चीजों का विचार हम लोग अष्टम भाव से करते हैं रिगार्डिंग मैरिज पर्सपेक्टिव, आज हम लोग इस पे बात करेंगे। जो नौमान चार्ट का जो अष्टम भाव होता है, सबसे पहले अगर हम इन जनरल बात करें तो अगर लग्न कुंडली की बात करें तो अष्टम भाव क्या होता है। अष्टम भाव मित्रों ऑब्स्टेकल्स का होता है, बाधाओं का होता है, सीक्रेसी का होता है, लॉन्गेविटी का होता है, लाइफ स्पैन का होता है। मतलब आयु का विचार हम लोग कुंडली के अष्टम भाव से करते हैं, लाइफ स्पैन का विचार कुंडली के अष्टम भाव से करते हैं। जीवन में आने वाले उतार चढ़ाव, ट्रांसफॉर्मेशन, अप एंड डाउन्स, फ्लक्चुएशन, इनका विचार कुंडली के अष्टम भाव से करते हैं। इन जनरल अगर हम लोग बात करें लग्न कुंडली की, ऑब्स्टेकल्स, बाधाएं, व्यवधान, क्रॉनिक डिजीजेस, इनका विचार कुंडली के अष्टम भाव से करते हैं। लेकिन इसको अगर हम नौमान चार्ट के संदर्भ में अगर देखें, अगर इस लिहाज से देखें कि जो नौमान चार्ट होता है वो हमको मैरिज से संबंधित जानकारी देता है, स्पाउस से संबंधित जानकारी देता है, तो यहां पे अष्टम भाव किस तरह का रोल प्ले करेगा उस पर बात करते हैं। नौमान चार्ट का जो अष्टम भाव होता है, अब चूंकि हमने लग्न कुंडली में बात की कि अष्टम भाव बाधाओं का होता है, तो नौमान चार्ट में बाधाएं किस चीज से संबंधित आएंगी? बाधाएं आएंगी आपकी मैरिटल लाइफ में। तो जो नौमान चार्ट का जो अष्टम भाव होता है वो ये बताता है कि आपकी मैरिटल लाइफ में क्या किसी प्रकार की बाधाएं आएंगी या नहीं आएंगी, व्यवधान आएंगे कि नहीं आएंगे, क्या आपकी मैरिटल लाइफ एक स्मूथ मैरिटल हैप्पीनेस से भरी हुई होगी या उसमें ट्रांसफॉर्मेशंस का दौर आएगा, उतार चढ़ाव आएगा, अप डाउन्स आएगा, फ्लक्चुएशंस आएगा। आपकी मैरिटल लाइफ लंबी चलेगी या फिर छोटी होगी। मतलब मैरिटल लाइफ के लाइफ स्पैन की बात करें, आपके वैवाहिक जीवन की आयु की बात करें, उसका भी विचार नौमान चार्ट के हम अष्टम भाव से करते हैं। नौमान चार्ट के अष्टम भाव से हम सीक्रेट विषयों का विचार करते हैं, गोपनीय विषयों का विचार करते हैं। वो गोपनीय विषय किन चीज से संबंधित है? आपकी मैरिटल लाइफ से संबंधित है। यहां पे मित्रों, जैसे हम लोग लग्न कुंडली में एक्स्ट्रा मैरिटल संबंध, गोपनीय संबंध, अवैध संबंध, इनका विचार हम लोग लग्न कुंडली में जिस तरह से करते थे, वहां पे नौमान चार्ट का जो अष्टम भाव है इस प्रकार की जानकारी देता है। क्या मैरिटल लाइफ में किसी प्रकार की एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की संभावना है? क्या मैरिटल लाइफ में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स होंगे या फिर मल्टीपल रिलेशन स्टैब्लिश होंगे या किसी प्रकार के सीक्रेट या फिर गोपनीय संबंध की संभावना आपकी मैरिटल लाइफ में बनती है या नहीं बनती है? अवैध संबंधों की संभावना आपकी मैरिटल लाइफ में बनती है कि नहीं बनती है? इसकी जानकारी नौमान चार्ट का अष्टम भाव देगा। अष्टम भाव से हम यहां पे कम्युनिकेशन गैप, क्योंकि मित्रों अष्टम भाव गोपनीयता का है, सीक्रेसी का है। अगर ये आपके नौमान चार्ट में अष्टम भाव जो है या अष्टम भाव का स्वामी अष्टमेश अगर बहुत ज्यादा एफ्लिक्टेड है, वो लग्न भाव को या लग्नेश को एफ्लिक्टेड करता है, सप्तम भाव या सप्तमेश को एफ्लिक्टेड करता है, तब यहां पे फिर आप समझ लीजिए
कि अगर सप्तम भाव सप्तमेश को अष्टम भाव या अष्टमेश एफिलिक्टेड कर रहा है तो यहां पर आप ऐसा समझ लीजिए कि फिर मैरिटल लाइफ में कई सारे सीक्रेट्स इन्वॉल्व होंगे, गोपनीय विषय इन्वॉल्व होंगे। जैसे कि ऐसी दशा में हम कह सकते हैं कि जातक का अपने स्पाउस के प्रति लॉयल्टी का ना होना और वो कहीं ना कहीं अन्यत्र सुख तलाशने की कोशिश कर रहा है या सुख प्राप्त कर रहा है। ऐसा कब होगा कि जब कुंडली में नवमान चार्ट के सप्तम भाव अष्टम भाव के स्वामी अष्टमेश से पीड़ित हो, या खुद सप्तमेश अष्टम भाव में हो, या सप्तमेश अष्टमेश की युति हो, या अष्टमेश सप्तम भाव में हो। किसी भी तरह से अगर अष्टम भाव या अष्टम भाव के स्वामी का संबंध सप्तम भाव या सप्तमेश से बन रहा हो और इसमें सप्तम भाव भी अगर एफिलिक्टेड है या सप्तमेश एफिलिक्टेड है, तब फिर इसमें गोपनीय संबंधों का भी इन्वॉल्वमेंट हो जाता है, आ जाता है। तो मित्रों, कुछ इस प्रकार की जानकारी हमें नवमान चार्ट का अष्टम भाव और अष्टमेश देता है। तो किस प्रकार से ये बाधाएं ला सकता है वैवाहिक जीवन में, या फिर मैरिटल लाइफ को, लाइफ स्पैन को बड़ा या मैरिटल लाइफ की लाइफ स्पैन बड़ी है या छोटी है, मैरिटल लाइफ की आयु कैसे होगी, इसका विचार हम लोग कुंडली के नवमांसा चार्ट के अष्टम भाव से करते हैं। मित्रों, ध्यान दीजिएगा कि नवमांसा चार्ट का जो लग्न है या लग्न, अब देखिए हमारे नवमान चार्ट के कौन कौन से मेन और इंपॉर्टेंट हाउसेस हैं। अगर हम देखें नवमान चार्ट का जो लग्न और लग्नेश है, वो आपके रोल को मैरिज के प्रति दिखाता है। आप अपने मैरिज में कैसे इन्वॉल्व होगे, वो आपके नवमान चार्ट का लग्न और लग्नेश बताता है। वो आपकी मैरिज के प्रति क्या डिजायर है, इच्छाएं, आपकी मैरिज करने की इच्छा है या नहीं, ये सारी जानकारी आपके नवमांसा चार्ट के लग्न और लग्नेश से मिलती है। तो अगर मान लीजिए कि अगर लग्नेश अष्टम भाव में आ जाए, अब लग्नेश अगर अष्टम भाव में आ जाए तो हमने बताया था आपको, इन जनरल अगर हम बात करें लग्न चार्ट में अष्टम भाव क्रॉनिक डिजीजेस को भी दिखाता है। तो नवमान चार्ट के अगर हम अष्टम भाव की बात करें तो अगर लग्नेश अष्टम भाव में आ जाए तो इसका मतलब क्या होगा कि जातक का जो जातक है अपनी मैरिज में ट्रांसफॉर्मेशंस को फेस करेगा, उतार चढ़ाव को फेस करेगा, और मैरिज में जो हेल्थ रिक्वायरमेंट होती है, फिजिकल कैपेबिलिटी की जो रिक्वायरमेंट होती है, अगर लग्नेश अष्टम भाव में बहुत ज्यादा एफ्लिक्टेड हो जाता है तो फिर जातक की जो हेल्थ है, जो एक कह लीजिए कि मेटल लाइफ में एक सुख भोगने के लिए जो फिजिकल कैपेबिलिटी, फिजिकल जो स्टेबिलिटी चाहिए, वो कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव या बीमारियों से ग्रस्त हो सकता है। वही अगर आप मान लीजिए कि वही सेम केस अगर अष्टमेश लग्न में आ जाते हैं तो फिर जातक की जो मैरिज लाइफ में जो रोल है, जातक का जो मैरिज लाइफ में जो रोल है, उसमें ट्रांसफॉर्मेशंस या उतार चढ़ाव वगैरह ला सकता है, या फिर उसके हेल्थ के साथ प्रॉब्लम्स वगैरह बीच बीच में लाता रहेगा। और ये हेल्थ किस चीज से रिलेटेड है, और ये हेल्थ में जो प्रॉब्लम लाएगा, क्योंकि अष्टम भाव बाधाओं का होता है, तो नवमान चार्ट का अगर अष्टम भाव लग्नेश अष्टम भाव में चले जाएं या अष्टमेश लग्नों में चले जाएं या लग्नेश अष्टमेश की युति हो जाए, तो जातक की जो फिजिकल हेल्थ है, कहीं ना कहीं वो मैरिटल हैप्पीनेस को एंजॉयमेंट करने में, मैरिटल हैप्पीनेस का सुख लेने में, मैरिटल हैप्पीनेस को प्राप्त करने में कहीं ना कहीं उसकी हेल्थ साइड से प्रॉब्लम्स आ सकती है। जातक की साइड से उसकी हेल्थ वगैरह साइड से प्रॉब्लम आ जाती है। अगर वही मित्रों, अगर नवमांसा चार्ट का सप्तम भाव में अष्टम भाव के स्वामी अष्टमेश अगर आ जाएं, तो मैं जैसे कि मैंने बताया था कि नवमांसा चार्ट का मित्र जो सप्तम भाव होता है वो विवाह का मुख्य भाव होता है, मैरिज का मुख्य भाव होता है। और मैंने बताया था कि 8th हाउस जो होता है वो सीक्रेसी का है, गोपनीयता का है। तो अगर अष्टमेश, और चूंकि अष्टम भाव बाधाओं का भी है, तो अगर अष्टमेश अगर सप्तम भाव में आ गए, इसका मतलब क्या हुआ कि मैरिटल लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशंस, उतार चढ़ाव, ऑब्स्टेकल्स, बाधाओं का आना स्वाभाविक है। और अगर यहाँ पे अष्टमेश एफ्लिक्टेड भी हो जाए, सप्तम भाव को तो उन्होंने एफ्लिक्शन दे ही दिया, अगर यहाँ पे
वो किसी प्रकार से अन्य भी एफिलिक्टेड हो जाते हैं, या सप्तम भाव के स्वामी सप्तमेश कुंडली में कहीं एफिलिक्टेड हैं, तब ये फिर मैरिज में सीक्रेट रिलेशन जैसी चीजें, गोपनीय संबंध, अवैध संबंध, तब आप ऐसी चीजें होने की संभावना बढ़ जाती है। तो ऐसी दशा में आप कह सकते हैं कि ऐसे केस में जातक अपने स्पाउस को प्रति लॉयल नहीं रहता है और फिर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जैसी चीजों में वो इन्वॉल्व हो जाता है। तो अगर अष्टम भाव के स्वामी अष्टमेश सप्तम भाव में आ जाएं, या फिर सप्तम भाव के स्वामी सप्तमेश अष्टम भाव में चले जाएं, या फिर सप्तमेश अष्टमेश की कुंडली में कहीं नवमांसा चार्ट में युति हो जाती है और सप्तम भाव या सप्तमेश एफिलिक्टेड हो जाते हैं, अष्टमेश ने तुमको एफिलिक्टेड कर ही दिया, या सप्तम भाव के अगर एफिलिक्शन में आ जाए, तो आप ऐसा समझिए कि जातक कहीं ना कहीं अपने पार्टनर के अलावा भी सुख कहीं और तलाश रहा है, गोपनीय तरीके से, सीक्रेट तरीके से। तो ऐसे दशा में आप कह सकते हैं कि ऐसे कंडीशंस में जातक के जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स होते हैं, चूंकि अष्टम भाव सीक्रेसी का है, तो ऐसे दशा में हम कह सकते हैं कि जातक के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स सीक्रेट वे में चलते रहते हैं। कई बार इसी तरह की स्थिति मैरिज को टूटने जैसी संभावनाएं भी बना देती है। अगर सप्तम भाव सप्तमेश कुंडली में बहुत ज्यादा पीड़ित है, या अष्टम भाव अष्टमेश, मान लीजिए कुंडली में नवमांसा चार्ट की कुंडली में सप्तम भाव सप्तमेश भी पीड़ित हैं और अष्टम भाव अष्टमेश भी पीड़ित हैं, बहुत ज्यादा एफिलिक्टेड है, तब ऐसी दशा में आप समझ सकते हैं कि जातक का जो मैरिटल लाइफ है उसमें किसी थर्ड पर्सन की इन्वॉल्वमेंट या सीक्रेट रिलेशन की इन्वॉल्वमेंट, गोपनीय संबंधों की इन्वॉल्वमेंट आ जाती है, इसमें संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। लेकिन अगर यहाँ पे मान के चलिए कि अगर सप्तम भाव सप्तमेश भी पीड़ित है, अष्टम भाव अष्टमेश भी पीड़ित है, तब फिर ये डाइवोर्स, सेपरेशन, क्योंकि अष्टम भाव मित्रों लॉन्गेविटी को दर्शाता है, लाइफ स्पैन को दर्शाता है। अगर हम नवांसा चार्ट के संदर्भ में अगर बात करें, तो जो 8th हाउस है वो मैरिज की रिगार्डिंग लाइफ स्पैन की जानकारी देता है। तो अगर नवांसा चार्ट का सप्तम भाव सप्तमेश भी पीड़ित है, अष्टम भाव अष्टमेश भी पीड़ित है, तो फिर आप ऐसा कह सकते हैं कि मैरिज की लाइफ स्पैन छोटी होगी। यहाँ पे इवन पार्टनर की डेथ भी हो सकती है, या फिर डिवोर्स या सेपरेशन जैसी स्थिति आ सकती है, आप ऐसा समझ सकते हैं। तो अगर दोनों में रिलेशन बन जाता है, सप्तम भाव अष्टम भाव में, और यहाँ पे उसके साथ साथ सप्तम भाव भी एफिलिक्टेड है, अष्टम भाव भी एफिलिक्टेड है, तब आप ऐसा कह सकते हैं कि किसी थर्ड पर्सन की इन्वॉल्वमेंट के कारण, किसी सीक्रेट रिलेशन के कारण, किसी गोपनीय संबंध के कारण वैवाहिक संबंधों में उतार चढ़ाव, ट्रांसफॉर्मेशन और बाधाएं आती हैं, और जिसके चलते सेपरेशन और डिवोर्स जैसी चीजें भी आ सकती हैं। आप ऐसा इस प्लेसमेंट में आप समझ सकते हैं। मैं तो ध्यान दीजिएगा, अब अष्टम भाव आप समझिएगा कि सप्तम भाव जो है मैरिज का मुख्य भाव है, इसका और इसके स्वामी सप्तमेश का अष्टम भाव या इसके स्वामी अष्टमेश के साथ संबंध बनना मैरिज में बाधाओं का, ऑब्स्टेकल का सूचक है। और यहां पे अगर ये एफ्लिक्शन ज्यादा है तो फिर गोपनीय संबंधों जैसी चीज भी आ जाती है। अब तो देखिएगा कि अगर ये नवमांसा चार का जो चौथा भाव है ये सुख का भाव है, तो सुख के भाव किस चीज का सुख? मैरिटल हैप्पीनेस। सुख संदर्भ किस संदर्भ में हम सुख की बात करें? मैरिज का सुख, जिसे हम सीधे सीधे कह सकते हैं मैरिटल हैप्पीनेस। तो अगर मान लीजिए कि नवमांसा चार का जो 4th हाउस में अगर अष्टम भाव के स्वामी अष्टमेश आके बैठ जाते हैं, या फिर 4th हाउस का लॉर्ड चतुर्थेश जिसे हम कहते हैं वो अगर नवमांसा चार के अष्टम भाव में चला जाए, या फिर चतुर्थेश या अष्टमेश की युति हो जाती है और साथ साथ सप्तम भाव सप्तमेश भी कुंडली में एफिलिक्टेड है, तब आप ऐसा आप समझ सकते हैं कि ऐसी दशा में जातक जो सुख तलाश रहा है, फिर यहां से भी वही मीनिंग निकलती है कि जातक को आप ऐसा समझ लीजिए उसकी लीगल मैरिटल लाइफ है, क्योंकि अष्टम भाव बाधाओं को दर्शाता है, तो उसकी जो लीगल मैरिटल लाइफ है उसमें बाधाएं वगैरह आएंगी, ऑब्स्टेकल्स वगैरह आएंगे, व्यवधान आएंगे। और चूंकि अष्टम भाव सीक्रेसी को भी तलाशता है, सीक्रेसी और गोपनीयता को भी दिखाता है, तो अगर सुख भाव का स्वामी सुखेश अष्टम भाव में है, या अष्टम भाव का स्वामी अष्टमेश सुख भाव में है, और सप्तम भाव और सप्तमेश भी इफ्लेक्टेड है, सप्तम भाव सप्तमेश भी इफ्लेक्टेड है, तब ऐसी दशा में जो लीगल मैरिटल लाइफ है उसमें तो बाधाएं, ऑब्स्टेकल्स आएंगे, और ऐसा जातक अपने स्पाउस के प्रति लॉयल नहीं रहता है, और वो जो सुख तलाश रहा होता है कहीं गोपनीय तरीके से मैरिज का सुख तलाश रहा होता है या सुख प्राप्त कर रहा होता है। कई केसेस में मित्रों ये सीक्रेट में लीगल मैरिटल लाइफ के
पैरेलल में चलता रहता है और कई केसेस में जातक के गोपनीय संबंध उजागर हो जाते हैं, खुल के सामने आ जाते हैं और ऐसी दशा में किसी थर्ड पर्सन के इन्वॉल्वमेंट के कारण मैरिटल लाइफ में डिवोर्स या सेपरेशन जैसी स्थिति भी आ सकती है। और आप ऐसा निश्चित तौर पर समझिए कि अगर चूंकि जो लीगल मैरिटल लाइफ है उसका शुभ भाव अगर अष्टम भाव के स्वामी अष्टमेश से प्रभावित होता है, चाहे अष्टमेश खुद चौथे भाव में आ जाए या चौथे भाव का स्वामी चतुर्थेश अष्टम भाव में चला जाए, तो फिर ऐसी दशा में लीगल मैरिटल लाइफ में बाधाएं आएंगी भाई, क्योंकि एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती। तो अगर एक मैरिटल लाइफ में कोई व्यक्ति इंगेज है किसी लीगल मैरिटल लाइफ में और उसके साथ साथ किसी प्रकार का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चला रहा है, तो जाहिर सी बात उसकी जो लीगल मैरिटल लाइफ है उसमें ऑब्स्टेकल्स और बाधाएं आएंगी। आप ऐसा समझ सकते हैं, इस तरह की स्थिति हो सकती है। लेकिन ऐसा तब होगा जब कुंडली में सप्तम भाव और सप्तमेश भी एफ्लेक्टेड होने चाहिए साथ साथ, तब इस तरह की स्थिति हो सकती है। अब देखिए मित्रों, कुंडली का जो नवमांसाचार का जो पंचम भाव है, इससे हम मैरिज लाइफ में ये देखते हैं कि कितना प्रेम रहेगा। जातक का जो अपनत्व है, जातक का जो प्रेम है अपने स्पाउस के प्रति कैसा रहेगा, उसको हम नवमांसाचार के पंचम भाव और पंचम भाव के स्वामी पंचमेश से देखते हैं। और आप जानते हैं कि अगर कुंडली का देखिए, हमेशा बात ध्यान रखिएगा, जो नवमांसाचार का जो मुख्य बिंदु हमेशा सप्तम भाव और सप्तमेश है, क्योंकि मुख्य भाव है नवमांसाचार का। तो किसी भी प्रकार के सीक्रेट रिलेशन के आने के लिए सप्तम भाव और सप्तमेश किसी न किसी प्रकार से एफ्लेक्टेड होने चाहिए। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अगर सप्तम भाव सप्तमेश से एफ्लेक्टेड नहीं है तो इसका मतलब यह होता है कि जातक भले किसी प्रकार का उसके प्रति किसी व्यक्ति के प्रति अट्रैक्ट हो सकता है, लेकिन वो उन चीजों में इन्वॉल्व होने से बचेगा, क्योंकि उसका जो सप्तम भाव सप्तमेश है वो प्योर है, एफ्लेक्टेड नहीं है, शुद्ध रूप है, में है। अगर वो एफ्लेक्टेड हो जाएगा, दूषित हो जाएगा, तो इसका मतलब क्या होगा कि आपका सप्तम भाव और सप्तमेश अगर सप्तम भाव या सप्तमेश किसी न किसी प्रकार से अगर करप्ट हो जाते हैं, एफ्लेक्टेड हो जाते हैं, तब ऐसा व्यक्ति किसी प्रकार के सीक्रेट या गोपनीय रिलेशन या फिर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जैसी चीजों में जाएगा। तो मैंने आपको बताया कि नवमांसाचार का जो पंचम भाव है वह प्रेम का है। जातक अपने मैरिटल लाइफ में अपने स्पाउस के प्रति उसका प्रेम का रोल कैसा रहेगा, कैसा उसका अपनत्व भाव रहेगा। तो नवमांसाचार का जो अष्टम भाव का स्वामी अष्टमेश अगर पंचम भाव में आता है, ध्यान रखिएगा हर केसेस पे बात इंपॉर्टेंट है, सप्तम भाव या सप्तमेश एफ्लेक्टेड होना चाहिए, तभी सारी चीजें होंगी। तो चूंकि अष्टम भाव गोपनीयता का है, सीक्रेसी का है, और पंचम भाव प्रेम का है, जातक का अपने स्पाउस के प्रति प्रेम का है। तो अगर अष्टमेश पंचम भाव में आ जाए या पंचमेश अष्टम भाव में चले जाए या पंचमेश अष्टमेश की युति हो जाए और साथ साथ सप्तम भाव या सप्तमेश से एफिलिएटेड है कुंडली में, तब फिर जातक किसी व्यक्ति के प्रति सीक्रेट उसके रिलेशन कह लीजिए कि किसी जातक जो है वो किसी के प्रति सीक्रेट तौर पर उसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स चल रहा होता है। लेकिन अगर यहाँ पे ऐसी केसेस में अगर सप्तमेश और अष्टमेश का भी रिलेशन स्टैब्लिश हो जाए, ध्यान दीजिएगा, पंचमेश और अष्टमेश का अगर रिलेशन बनता है, पंचमेश अष्टमेश का रिलेशन बनता है, या अष्टमेश पंचम भाव में आ जाते हैं या पंचमेश अष्टम भाव में आ जाते हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि जातक का सीक्रेट लव अफेयर है। लेकिन वो सीक्रेट लव अफेयर क्या फिजिकल रूप में मतलब एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता? ध्यान दीजिएगा मेरी बात को। अगर सिर्फ पंचमेश और अष्टमेश का संबंध है तो इस सीक्रेट रिलेशन जैसी चीजें दे सकता है, सीक्रेट लव अफेयर जैसी चीजें देखता है, लेकिन क्या उसमें फिजिकल रिलेशन इन्वॉल्व है? उसके लिए ध्यान देखना पड़ेगा कि सप्तम भाव या सप्तमेश से एफिलिएटेड होना चाहिए, और उस सप्तम भाव या सप्तमेश का कुंडली के अष्टम भाव या अष्टमेश के साथ या फिर 12वें भाव और 12वें भाव के स्वामी व्यय के साथ अगर किसी प्रकार का संबंध बनता है, तो फिर वो जो लव अफेयर है जो कि सीक्रेट मैनर में है, उसमें फिजिकल रिलेशन वगैरह भी पॉसिबल हो जाती है। क्योंकि जो मित्रों 12वां भाव होता है वो सैया सुख का होता है, वेट प्लेजर का होता है। तो अगर सिर्फ पंचमेश और अष्टमेश का संबंध बन रहा है या फिर अष्टमेश पंचम भाव में है, पंचमेश अष्टम भाव में है, लेकिन अगर सप्तम भाव सप्तमेश एफिलिएटेड नहीं है, तब ये आकर्षण हो सकता है किसी के प्रति, या फिर एक सतही तौर पर किसी प्रकार का लव रिलेशन हो सकता है। लेकिन यहां पर अगर सप्तम भाव या सप्तमेश से एफिलिएटेड हो जाते हैं, या फिर सप्तमेश का 8th हाउस या अष्टमेश सप्तम भाव में आ जाए, या सप्तमेश अष्टम भाव में चले जाए, सप्तमेश अष्टमेश की युति हो जाए, या फिर सप्तमेश 12वें भाव में चले जाए, या 12वें भाव के स्वामी वेश सप्तम भाव में आ जाए, या फिर 12वें भाव में अष्टमेश चले आए
ध्यान दीजिएगा कि 12वां भाव में तो बेड प्लेजर का है, अष्टम भाव सेक्रेसी का है। तो ये रिलेशन आप चेक कीजिएगा कि अगर 12वें भाव के स्वामी अष्टम भाव में आ जाए, या अष्टम भाव के स्वामी अष्टमेश 12वें भाव में चले जाए, या अष्टमेश और द्वादशेश की युति हो जाए, या सप्तमेश अष्टम भाव में चले जाए, या अष्टमेश सप्तम भाव में चले जाए, या फिर सप्तम भाव में 12वें भाव के स्वामी आ जाए, या सप्तमेश 12वें भाव में चले जाए, तब इस दशा में अगर पंचमेश और अष्टमेश का संबंध बनता है, या अष्टमेश पंचम भाव में आ जाते हैं, या पंचम भाव के स्वामी पंचमेश अष्टम भाव में चले जाते हैं, तब फिर वो लव रिलेशन फिजिकल रूप में एग्जिस्ट करने लगेगा। उसमें शारीरिक संबंध जैसी बनने वाली ही बातें भी आ जाएंगी, ध्यान दीजिएगा। उसी प्रकार से जो मैंने आपको बात बताई है कि अगर अष्टमेश, ध्यान दीजिएगा 12वां भाव जो मित्रों है वो है सैया सुख का, बेड प्लेजर का, और इसके स्वामी 12वें भाव के स्वामी द्वादशेश अगर अष्टम भाव में आ जाए, तो 12वां भाव जैसे कि मैंने बताया आपको बेड प्लेजर का है, सैया सुख का है, अष्टम भाव सेक्रेसी का है, गोप्रियता का है। तो अगर ये 12वें भाव के स्वामी अष्टम भाव में आ रहे हैं, या अष्टम भाव के स्वामी अष्टमेश 12वें भाव में जा रहे हैं, और ऐसी दशा में सप्तम भाव या सप्तमेश भी एफिलिक्टेड है फंक्शनल बेनिफिट के द्वारा, तब आप ऐसा कह सकते हैं कि, ध्यान दीजिएगा यहां पे जो मैं एफ्लेक्शन की बात कर रहा हूं, फंक्शनल मेलेफिक की बात कर रहा हूं, तो अगर सप्तम भाव या सप्तमेश फंक्शनल मेलेफिक द्वारा एफिलिक्टेड है, और अष्टम भाव के स्वामी अष्टमेश 12वें भाव में चले जाएं, क्योंकि अष्टम भाव में तो सीक्रेसी का है, गोपनीयता का है, इनके स्वामी अगर चले गए 12वें भाव में जो कि बेड प्लेजर सैया सुख का है, या फिर 12वें भाव के स्वामी अष्टम भाव में आ जाएं, तो ये फिर गोपनीय संबंधों की, एक ऐसे गोपनीय संबंधों की ओर इंडिकेट करता है, ऐसे सीक्रेट रिलेशन की ओर इंडिकेट करता है जिसमें सैया सुख बेड प्लेजर इन्वॉल्वमेंट है। कहने का मतलब एक ऐसा सीक्रेट रिलेशन जिसमें फिजिकल रिलेशन भी इन्वॉल्व है, जिसमें शारीरिक संबंध बन रहे हैं, फिजिकल रिलेशनशिप भी बन रही है, आप ऐसा समझ सकते हैं। लेकिन वो इस प्रकार का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर तब होगा जब सप्तम भाव या सप्तमेश भी एफिलिक्टेड होना चाहिए फंक्शनल मेलेफिक के द्वारा, क्योंकि अगर ये, ध्यान रखिएगा, सप्तम भाव सप्तमेश क्योंकि मैरिज का मुख्य भाव है नौमांसा चार्ट का, ये एफिलिक्टेड नहीं है, तब ऐसी दशा में हम कह सकते हैं कि कोई भी सीक्रेट रिलेशनशिप फिजिकल प्लेजर तक नहीं जाएगी, शारीरिक संबंध तक नहीं जाएगी। लेकिन अगर ये अफेक्टेड है, और यहां पे अगर द्वादशेश अष्टम भाव में आ गए, अष्टमेश द्वादश भाव में चले गए, या फिर द्वादशेश और अष्टमेश की युति हो जाए, और साथ में सप्तम भाव या सप्तमेश पीड़ित है, अफेक्टेड है फंक्शनल मेलेफिक द्वारा, तब फिर ऐसी दशा में जब तक इस प्रकार के सीक्रेट रिलेशनशिप में इन्वॉल्व होता है जहां पे फिजिकल रिलेशनशिप वगैरह भी बनती है, और इस प्रकार के संबंध आपके मैरिटल लाइफ में दरार ला सकते हैं, जो आपकी लीगल मैरिटल लाइफ है उसमें निश्चित तौर पर बाधाएं आएंगी, इन कारणों कारण ऑब्स्टेकल्स आएंगे। अगर इस सीक्रेट रिलेशन उजागर हो गए तो डिवोर्स और सेपरेशन जैसी भी स्थिति आ सकती है। और ये जो स्थिति है मित्रों, ये डिवोर्स और सेपरेशन जैसी भी स्थिति ला सकती है, क्योंकि मित्रों 12वां भाव लॉस का है, व्यय का है, अष्टम भाव लाइफ स्पैन का है। अगर मान लीजिए कि नौमांसा चार्ट का सप्तम भाव या सप्तमेश बहुत बुरी तरह पीड़ित है, और अष्टम भाव में 12वें भाव के स्वामी आ जाए, अष्टम भाव के स्वामी 12वें भाव में चले जाए, या फिर दोनों की युति हो जाए, और सप्तम भाव या सप्तमेश या दोनों बुरी तरह पीड़ित हैं, तब ऐसी दशा में एक छोटी लाइफ स्पैन मैरिज की आप इंडिकेट कर सकती है। इस पोजीशन में एक छोटी मैरिटल लाइफ की और इंडिकेशन है। छोटी मैरिटल लाइफ इवन पार्टनर की डेथ से आ सकती है, डिवोर्स और सेपरेशन जैसी चीज की ओर आ सकती है। डिवोर्स या सेपरेशन जैसी चीजों के कारण हो सकता है। डिपेंड ये करेगा कि क्या सप्तम भाव सप्तमेश से रिफ्लेक्टेड है कि नहीं। और कई बार ऐसा भी होता है कि ये चीजें कई बार मैरिटल लाइफ में, लीगल मैरिटल लाइफ भी चल रही है और चीजें सीक्रेट मैनर भी चीजें चल रही हैं, दोनों चीजें पैरेलल साथ साथ एग्जिस्ट करती हैं। लेकिन अगर वो ओपन होके नहीं आती हैं तो कई बार मैरिटल लाइफ चलती रहती है। लेकिन आप भी जानते हैं जैसे एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती, तो उसी प्रकार से अगर किसी प्रकार का सीक्रेट रिलेशन अगर चल रहा है तो उसकी निश्चित तौर पर उसकी जो लीगल मैरिटल लाइफ है उसमें बाधाएं और प्रॉब्लम और व्यवधान लेके आएंगे। आप एक कॉमन सेंस की बात है, आप नेचुरल तौर पर समझ रहे होंगे। तो ये कुछ मैरिज के मुख्य हाउसेस हैं। अब देखिए जैसे नवमासाचार का नवम भाव मुख्य भाग्य का भाव है, जो मैरिज में आपका जो धर्म है। देखिए
धर्म क्या है? आपका, आप मतलब जो आपका कर्तव्य है, आपने अपना धर्म निभाया कि नहीं निभाया, मतलब जातक ने अपने मैरिज के प्रति जो उसका धर्म है उसको उसने निभाया कि नहीं निभाया, वो नवमांसाचार का नवम भाव बताता है। अब अगर यहां पे अगर अष्टम भाव के स्वामी अष्टमेश चले जाएं तो ये जाहिर सी बात है, जातक का जो अपना दायित्व है, जो अपना कर्तव्य है, जो उसका धर्म है मैरिज के प्रति, उसको निभाने में बाधाएं उत्पन्न करेगा। या फिर नवमेश अष्टम भाव में आ जाए तो जातक का जो अपने मैरिज के प्रति जो धर्म है उसको निभाने में बाधाएं लाएगा, बाधाएं उत्पन्न करेगा, ऑब्स्टेकल्स लाएगा। आप ऐसा समझ सकते हैं। तो जो भी लव रिलेशन है वो फिजिकल रिलेशन तब इस्टेब्लिश होगा जब सप्तम भाव या सप्तमेश से रिफ्लेक्टेड हो, ऐसा तब होता है। और अगर सप्तम भाव भी, अब एक बात ध्यान दीजिएगा कि अगर लग्न लग्नेश में, तो एक एक्सेप्शन भी देखिएगा कि अगर लग्न लग्नेश एफ्लेक्टेड है, सप्तम भाव सप्तमेश एफ्लेक्टेड है फंक्शनल मेलेफिक के द्वारा, और लेकिन अष्टम भाव मजबूत है, अष्टम भाव मजबूत है, जैसे अष्टम भाव का स्वामी खुद अपने अष्टम भाव में है लेकिन लग्न लग्नेश एफ्लेक्टेड है, सप्तम भाव सप्तमेश एफ्लेक्टेड है, लेकिन अगर अष्टम भाव अपने घर में मौजूद है, अष्टम भाव का स्वामी अपने घर में मौजूद है, या फिर अष्टम भाव का स्वामी केंद्र या त्रिकोण स्थान में कहीं अपनी उच्च राशि में है, श्रेयस्व राशि में है, तो कई बार ऐसा देखा गया है कि जातक का अपने पार्टनर के साथ नहीं बनता है, एक अच्छी ट्यूनिंग नहीं बनती, एक अच्छा सामंजस्य नहीं बनता, लेकिन फिर भी लष्टम पष्टम किसी तरह उसकी मैरिटल लाइफ चलती रहती है। क्योंकि तो आप ऐसा समझ सकते हैं कि जो 8th हाउस है वो मैरिज की लॉन्गेविटी को दिखाता है, मैरिज के लाइफ स्पैन को दिखाता है। तो अगर 8वां भाव का स्वामी अष्टम भाव में ही मौजूद है या फिर अष्टमेश कुंडली के किसी अच्छे स्वभाव में मजबूत है, अवस्था में है, तो कई बार ऐसा भी एक्सेप्शन देखा गया है कि लग्नलेस एफ्लिक्टेड है फंक्शनल मेलेफिक के द्वारा, सप्तम भाव सप्तमेश एफ्लिक्टेड है, लेकिन उस दशा में भी मैरिटल लाइफ चल रही है। भले जातक और जातिका में, जातक में और उसके स्पाउस में वो कह लीजिए कि एक सामंजस्य नहीं है, म्यूचुअल कोऑर्डिनेशन नहीं है, तो भी लष्टम पष्टम किसी तरह से समाज को दिखाने के लिए मैरिटल लाइफ चलती रहती है। क्योंकि अष्टम भाव का मजबूत होना कहीं ना कहीं उसके मैरिटल लाइफ को प्रोटेक्ट कर रहा होता है। अष्टम भाव का शुभ और मौजूद होना, मजबूत होना उसके मैरिटल लाइफ को कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट कर रहा होता है। तो भी टेढ़े टेढ़े गाढ़े बगाड़े किसी न प्रकार से जातक अपनी मैरिटल लाइफ को चलाता रहता है। वहीं पे अगर सप्तम भाव सप्तमेश से एफ्लिक्टेड है फंक्शनल मेलेफिक के द्वारा, या फिर सप्तमेश कुंडली के 6, 8, 12 भाव में चले गए और अष्टमेश भी कुंडली में कहीं पीड़ित है या फिर अष्टम भाव बहुत पीड़ित है, तब निश्चित तौर पर एक शॉर्ट मैरिटल लाइफ की ओर इंडिकेशन है, शॉर्ट मैरिटल लाइफ के लाइफ स्पैन की ओर इंडिकेशन है। ऐसी मित्रों कई बार इस तरह की भी स्थिति निर्मित हो जाती है जिसमें जातक अपने स्पाउस से बातों को छुपाता है, मतलब अपनी बातों को सीक्रेट्स रखते हैं, जिसे हम कहते हैं कम्युनिकेशन गैप। और इस प्रकार की स्थितियां भी कई बार प्रकार की निर्मित होती हैं जिसमें जातक या जातिका अपने स्पाउस के ऊपर शक करने लगता है, शंका करने लगता है, या कहें इससे हम कि जातक और उसके स्पाउस के बीच में अष्टम भाव और अष्टमेश मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने का काम करते हैं। तो कई बार शक और शंका के कारण भी शादी विवाह जैसे रिश्ते टूट जाते हैं। एक्चुअल में ऐसा हो सकता है, ऐसी चीजें ना हो एक्चुअल में, लेकिन आदमी शक और शंका के कारण अपने मैरिटल लाइफ को स्पॉइल कर लेता है और इवन कई बार सेपरेशन या डिवोर्स जैसी भी नौबत आ जाती है। तो एक तरह से अष्टम भाव आपस में कम्युनिकेशन गैप जातक और इसके स्पाउस के बीच में क्रिएट करने का काम करता है। अब जैसे मान लीजिए कि अष्टम भाव और अष्टमेश का संबंध, अष्टम भाव या अष्टमेश का संबंध तीसरे भाव या तीसरे भाव के स्वामी के साथ बन जाए, तो चूंकि तीसरा भाव में तो कम्युनिकेशन का होता है, तो ये क्योंकि अगर हम नवांशा चार्ट की बात करें, नवांश चार्ट की बात करें, तो तीसरा भाव क्या है? मैरिज में आपस में जो कम्युनिकेशन है, जातक और इसके स्पाउस के बीच का जो कम्युनिकेशन है, आपस में एक दूसरे बीच का जो सामंजस्य है, उसमें ये क्योंकि जो अष्टम भाव और अष्टमेश होते हैं वो ऑब्स्टेकल क्रिएट करने का काम करते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने का काम करते हैं। तो अगर ये अष्टमेश यहाँ पे आके बैठ जाए तीसरे भाव में, या तीसरे भाव के स्वामी अष्टम भाव में आके बैठ जाएं,
या फिर तृतीय या अष्टमेश की युति हो जाए और सप्तम भाव और सप्तमेश से एफिलेक्टेड है, सप्तम भाव या सप्तमेश से एफिलेक्टेड है कुंडली में, तब फिर कई बार इस तरह की स्थिति हो जाती है कि कम्युनिकेशन गैप जैसी चीजें आ जाती हैं, जिसके वजह से भी गलत फहमियां उत्पन्न होना, आपस में कम्युनिकेशन गैप बन जाता है और अपने एक दूसरे पर शक और शंका जैसी स्थिति भी उत्पन्न कर लेता है, जिसके कारण मैरिटल लाइफ स्पॉइल हो जाती है। इस प्रकार भी अष्टम भाव और अष्टमेश आपके मैरिटल लाइफ को प्रभावित कर सकते हैं। तो शक और शंकाएं जैसी चीज भी मैरिटल लाइफ में आ सकती हैं, जिसकी वजह से मैरिटल लाइफ आपकी डिस्टर्ब हो सकती है, जिसके वजह से भी आपके मैरिटल लाइफ में जो हैप्पीनेस है उसमें सुख मिलने में बाधा आ सकती है, व्यवधान आ सकता है। और देखा जाए तो अष्टम और अष्टमेश मैरिटल लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशंस वगैरह भी लेके आते हैं। अगर सप्तम भाव सप्तमेश का संबंध, सप्तम भाव या सप्तमेश का संबंध अष्टम भाव या अष्टमेश से बना किसी प्रकार से, तो फिर मैरिटल लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशंस के भी संकेत देते हैं, अप एंड डाउन, फ्लक्चुएशन, इन सारी चीजों का भी संकेत देते हैं। तो अगर ध्यान दीजिएगा, अगर अष्टमेश लगन में या सप्तम भाव में आ जाए या लगन में आ जाए तो दोनों भावों को प्रभावित करेंगे। लगन में बैठेंगे तो सप्तम भाव को भी देखेंगे, या सप्तम भाव बैठेंगे तो लगन को भी देखेंगे, दोनों हाउसेस को प्रभावित करेंगे। तो अष्टम भाव का स्वामी अष्टमेश का लगन या सप्तम भाव में आना या इनके स्वामियों के साथ संबंध बनाना मैरिटल लाइफ के लिए अच्छा नहीं है। अब मैं तो चूंकि एपिसोड लंबा हो रहा है तो चाहते तो कुछ एग्जांपल डिस्कस करते हैं, लेकिन एपिसोड लंबा हो रहा है तो इसके लिए आज यहीं पे ब्रेक करते हैं। आगे के भी हम लोग एपिसोड में उदाहरणों को डिस्कस करेंगे। फिलहाल आज इतने पे ही रोकते हैं। एपिसोड पसंद आया तो लाइक कीजिएगा। मैं तो कंसल्टेंसी सर्विसेज दोबारा शुरू हो गई हैं। आप नीचे देखेंगे कुछ नंबर्स डिस्प्ले हो रहे हैं। अगर आप किसी प्रकार का कंसल्टेशन चाहते हैं, किसी प्रकार की एडवाइसेस वगैरह चाहते हैं या अपनी कुंडली वगैरह दिखाना चाहते हैं, तो आप इन नंबर्स पे कांटेक्ट करके आप अपने विषयों से संबंधित जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। एपिसोड पसंद आया तो लाइक कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।